जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के यानी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रैखिक समीकरण, ठीक है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस प्रकार के टॉपिक को पढ़ना है। देखिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी रैखिक समीकरण जो है, तो इसको हल करने के यानी रैखिक समीकरण को हल करने के दो विधि हैं और बीजगणितीय विधि में 3 विधि है। तो इसके 1 नंबर में आता है ग्राफीय विधि और 2 नंबर में क्या आता है, बीजगणितीय विधि। 1 में क्या आता है, ग्राफीय विधि, और 2 में क्या आता है, तो 2 नंबर में आता है बीजगणितीय विधि। लेकिन बीजगणितीय विधि में भी 3 प्रकार के विधि होते हैं। पहला का नाम है तो प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा का नाम है विलोपन विधि, और तीसरा का नाम है तो वज्र गुणन विधि। लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि को आज समझेंगे, ठीक है, और तब उसके बाद में बीजगणितीय विधि को। और बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के विधि होते हैं, एक एक करके तब हम लोग समझेंगे। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफीय विधि को। किस विधि को? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफीय विधि को। चलिए, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले तो हम देख लेते हैं कि पहले ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यह क्लास 0 लेवल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट जितने हैं उसको एक एक करके उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और एकदम ही हाई लेवल तक, यानी जो कि ग्राफीय विधि से एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम उसको आसान तरीक़ा से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और एक ज़ोर शोर, एक नई ऊर्जा के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसलिए आप इस लिंक को अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन पहले दबा लीजिए, और फिर यहाँ से हम लोग की चलने की दुनिया बिल्कुल ही अलग थलग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर x बराबर में 10 देगा तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, यह है x अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? x अक्ष। मतलब जो इस तरीके से होता है इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? x अक्ष। और जो खड़ा होता है उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं। और इसको सूचित करते हैं तो इसको x अक्ष लिखते हैं और इसको y अक्ष लिखते हैं, ठीक है। लेकिन x बराबर में 10 बोला है, तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो x बराबर में 10, लेकिन x में इधर आइएगा तो यह होगा -10 और x पर ही यह होगा +10। y में अगर नीचे जाइएगा तो यह -10 और ऊपर जाइएगा तो +10। ये इस प्रकार होते हैं। आइए अब इसको समझने के साथ ही साथ इसको ग्राफ भी खींचते हैं। तो देखिए, x बराबर में 10 है, तो x बराबर में जब 10 है तो प्लस में 10 है कि माइनस में 10 है? तो x बराबर में प्लस में 10 है। x बराबर में प्लस में 10 है। क्या है? x बराबर में प्लस में 10 है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि x बराबर में +10 है। तो बताइए, माइनस वाला 10 पर ग्राफ खींचेंगे कि यह x जो प्लस वाला 10 है इस पर, तो प्लस वाला पर, क्योंकि x बराबर में प्लस है, यानी x बराबर में +10 है, इसीलिए x बराबर में +10, इसी पर एक लाइन खींच देंगे और यह जो होगा x बराबर में 10 का ग्राफ हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं
कि अगर y बराबर में 10 देगा तो क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर एक, जैसे y बराबर में अगर दे देगा 5 तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको कौन सा अक्ष, x अक्ष, और इसको बोलेंगे y अक्ष। ठीक है, तो x नहीं बल्कि y बराबर में कितना दिया है, 5 दिया है, y बराबर में 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये जो दूरी है ये समान होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा मूल बिंदु यानी 0 होगा। ठीक है, तो y बराबर में कितना बोला है, देखिए तो अब यहाँ पर तो y बराबर में क्या दिया है, 5 दिया है। तो बताइए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। लेकिन नीचे आएगा तो माइनस में और बायां जाएगा तो यानी बायां तरफ जाएगा तो माइनस में। तो बताइए y बराबर में जो 5 दिया है प्लस में दिया है कि माइनस में, तो y बराबर में जो 5 दिया है यह प्लस में दिया है, इसीलिए y का तो यह है क्योंकि यह x है, तो y पर 5 यह वाला लेंगे कि यह 5 लेंगे, तो यह लेंगे, यानी यहाँ से ऐसे एक रेखा खींच देंगे। देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y बराबर में 5 का ग्राफ हो जाएगा, y बराबर में 5 का ग्राफ होगा। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि जो ग्राफ हम लोग यहाँ पर खींच ले रहे हैं, अब इससे क्या, अब इससे क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर x प्लस y बराबर में 5, यह एक कोई समीकरण है, तो y यानी x बराबर में 5 माइनस वाई ऐसे कर लेना है। और दूसरा कोई समीकरण देगा x प्लस 2y बराबर में 10, तो क्या करना है, x बराबर में लिखना है 10, इधर ये प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान क्या करना है, निकाल लेना है। x का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो x प्लस वाई बराबर में 5, तो x बराबर 5, ये y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी x का मान कितना आ गया, 5 माइनस वाई। उसी तरीके से तो x प्लस 2y बराबर में 10, तो x का मान निकालना है, तो इधर प्लस 2y है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 2y, यानी x बराबर में 10 माइनस 2y होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु देगा 5,6, ठीक है, 5,6 अगर कोई बिंदु देगा तो इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। देखिए पहले वाला जो होता है यह x अक्ष होता है और बाद वाला जो होता है यह y अक्ष होता है। ठीक है, अगर उसी तरीके से यहाँ पर b कोई बिंदु दे देगा 7,8, ठीक है, तो पहले वाला जो होता है y होता है, सॉरी x होता है और बाद वाला क्या होता है, y होता है। ये पहले वाला और बाद वाला क्या है, तो देखिए ये पहले वाला और बाद वाला यानी x पर कितना खींचेंगे 7, तो y पर कितना 8, यह समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई बिंदु देगा और उसको ग्राफ पर दिखाना है, जैसे कोई बिंदु देगा और उसको ग्राफ पर दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है कि अगर यहाँ पर कोई बिंदु देगा a और यह दे दिया 2,3, क्या दे दिया 2,3, तो पहले वाला x पर और बाद वाला y पर, तो ऐसे ग्राफ खींचना है। ठीक है, ऐसे क्या खींचना है, ग्राफ। और ग्राफ खींचने के बाद में
तो यहाँ पर बोलिए वाई डैश और ऊपर में वाई, लेकिन बाएं साइड में क्या होगा एक्स डैश और यहाँ पर क्या होगा एक्स। अधिकतम इसमें कितना है 3 है 2 और 3, इसमें अधिक से अधिक कितना है तो 3 है, तो सब में 3 खींच लेंगे 1 2 3 1 2 3, सब दूरी बराबर होना चाहिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा मूल बिंदु होगा। अब यहाँ से इतना के बाद देखिए तो x पर 2, तो x पर 2 यहाँ पर 1 2 3, माइनस में इधर होता है 1 2 3, इधर प्लस में होता है। फिर नीचे जब आइएगा तो 1 2 3, यह सब क्या होता है माइनस में। और फिर जब ऊपर जाइएगा तो 1 2 3, ये किस में होता है, ये होता है प्लस में। अब यहाँ से ध्यान देना है कि x पर कितना 2, तो x अक्ष कौन सा है, x अक्ष ये है, तो प्लस में 2 है कि माइनस में, तो प्लस में 2 है, तो इधर जाएंगे कि इधर, तो प्लस में 2 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे टिक लगा लेंगे। फिर y में कितना है, तो y में है 3, तो y में 3 कहाँ पे है, ये -3 है और y में यहाँ पर +3 है। अब यहाँ पर टिक लगा लेंगे, यानी ऐसे खींचेंगे और फिर ऐसे खींचेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आकर के लड़ रहे हैं, इसीलिए यह जो बिंदु होगा ना, यह कौन सा बिंदु होगा, तो ये होगा बिंदु ए होगा, यानी 2,3 होगा। अगर उसी तरीके से जैसे यहाँ पर बिंदु दे देगा, बी बिंदु दे देगा 1,3, तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे दिखाया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी यदि बिंदु देगा तो उसमें x और y को पहचानना है। जैसे कोई भी बिंदु दे देगा तो उसमें क्या करना है, x और y को पहचानना है। जैसे सपोज डेट मानिए तो यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया गया है, बिंदु b, यानी 1,3 दिया है। क्या दिया है, बिंदु 1,3, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ग्राफ खींचना है। बताइए इसका नाम बताइए, तो x डैश और यहाँ पर x, इसका बोलिए y और यहाँ पर y डैश होगा, यहाँ पर y होगा। इसमें यहाँ पर 0, अधिकतम इसमें कितना है 3 है, तो हर तरफ 3 3 खींच दीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से इतना के बाद देखिए कि यहाँ पर होगा 1 2 3 1 2 3, माइनस में इधर होता है, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे माइनस में होगा, और बाएं साइड में भी क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले क्या है जी, तो पहले x अक्ष है और बाद में y अक्ष, यानी x पर कितना 1, तो x पर यहाँ पर 1 है प्लस, ठीक है, और y पर कितना 3, तो y पर यहाँ पर है 3, तो इसको ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु है, यही बिंदु क्या है, b है, b मतलब 1,3, यानी b बिंदु है 1,3। अगर इसको ग्राफ पर दिखाना होगा तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट देते हैं, ठीक है, और लास्ट बिंदु को हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई बिंदु दे दिया, जैसे P कोई बिंदु दे दिया, क्या दे दिया, अगर P कोई बिंदु दे देगा, यहाँ पर बिंदु P कितना है -3,2 है, तो यहाँ पर x अक्ष और यहाँ पर y अक्ष। सबसे पहले ग्राफ खींचना है। चलिए इसका नाम बताइए, x डैश x, y डैश और यहाँ पर क्या y, ठीक है। यहाँ पर जो होगा मूल बिंदु होगा,
इसमें अधिकतम कितना है, इसमें अधिकतम 3 है, तो हर तरफ 3 दे देंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए नीचे क्या देना है, माइनस, तो नीचे वाला यह है, इसमें माइनस लगा देंगे। फिर बाएं देखेंगे तो बाएं यह है, तो इसमें माइनस दे देंगे। इतना कर देंगे। बताइए पहले क्या है, तो पहले है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर कितना दिखाना है, -3। तो बताइए यह जो लाइन है यह कौन सा लाइन है, तो यह है एक्स अक्ष का लाइन, और इस पर खोजिए तो -3 कहाँ है, यह तो +3 है, लेकिन यह क्या है, -3 है। इस पर टिक लगाइए, ठीक है। फिर y पर कितना है जी, y पर 2 है, तो y अक्ष कौन है, यह तो x अक्ष है, लेकिन यह क्या है, y अक्ष है। और इस y अक्ष पर बताइए तो 2 कहाँ है, कहाँ है 2, प्लस में है कि माइनस में, तो 2 जो है प्लस में, तो अगर इस 2 को लेंगे तो ये -2 है, लेकिन प्लस में यहाँ पर 2 है, इसीलिए इस 2 पर क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए यह जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। यह जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको भी बोलते हैं चतुर्थांश, और यह जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको भी बोलते हैं चतुर्थांश, और यहाँ पर जो क्षेत्र है इसको भी बोलते हैं चतुर्थांश। यानी यह 4, जैसे इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश। तो बताइए इस चतुर्थांश में जाएंगे तो यह और यह बिंदु मिलेगा, कि इस चतुर्थांश में जाएंगे कि यह और यह बिंदु मिलेगा, या इस चतुर्थांश में जाएंगे कि यह और यह बिंदु मिलेगा, या इस चतुर्थांश में जाएंगे तो यह और यह बिंदु मिलेगा। बताइए किस चतुर्थांश में जाएंगे, बताइए। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, जबकि इसको क्या बोलते हैं, चौथा चतुर्थांश। तो बताइए किस चतुर्थांश में जाएंगे कि यह बिंदु और यह बिंदु लड़ेंगे, यानी आपस में किस चतुर्थांश में जाएंगे कि यह दोनों बिंदु आपस में लड़ेंगे, बताइए। तो इस चतुर्थांश में आएंगे तो नहीं होगा, फिर इस चतुर्थांश में जाएंगे तो इसमें भी नहीं लड़ेंगे, इस चतुर्थांश में जाएंगे तो इसमें भी नहीं लड़ेंगे, यानी चतुर्थांश इसमें, यानी दूसरा चतुर्थांश में इसको इधर से करेंगे, ठीक है, और इसको इधर से बढ़ाएंगे, तो फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसको फिर इधर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर लड़ गए, ठीक है। और यहाँ पर जब लड़ रहे हैं तो इसी का नाम देंगे P। अब P का मतलब यानी -3,2, ठीक है। यह जो है बिंदु P का यहाँ पर निर्देशांक है। तो ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सीधे सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन देते हैं ग्राफीय विधि से। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे ग्राफीय विधि में 2 समीकरण दिया हुआ होता है। ग्राफीय विधि में कितने समीकरण देता है, तो ग्राफीय विधि में 2 समीकरण देता है, और ग्राफीय विधि में जब 2 समीकरण देगा तो फर्स्ट वाला को पहला समीकरण मानेंगे और सेकेंड वाला को दूसरा समीकरण मानेंगे, और दोनों में इधर भी समीकरण 1 में भी x का मान निकालेंगे और समीकरण y में भी x का मान निकालेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में से 2 ठो समीकरण निकालेंगे, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। पहला समीकरण में भी x का मान निकालेंगे और दूसरा समीकरण में भी x का मान निकालेंगे, और पहला वाला समीकरण में y का मान रखेंगे, फिर दूसरा वाले समीकरण में भी y का मान रखेंगे। देखिए जैसे ही y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल जाएगा, फिर दूसरा वाला समीकरण में जैसे ही x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो अपने आप x का मान निकल जाएगा। एक बार और सुनिए
कि सबसे पहले क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन को पूरे बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में से 2 समीकरण निकालना है, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में x का मान निकालेंगे। आइए हम इतना काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है। देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यह 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है और ये पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। 5 नंबर में, यानी इसको बनाने पर 5 नंबर मिलेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए दिया गया था 2020 में, ठीक है। कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया गया है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, और इसको यानी इस समीकरण से क्या बोला था, तो ग्राफ खींचिए और उसका हल ज्ञात कीजिए। और यह 5 नंबर में पूछा गया था 2020 में, तो ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के लिए दिया था। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको बनाने के तरीक़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि जब ग्राफीय विधि से क्वेश्चन देगा हल करने के लिए तो 2 ठो समीकरण देगा, ठीक है। तो समीकरण 1 लिखना है, समीकरण 2 लिखना है, समीकरण 1 लिखना है, समीकरण 2 लिखना है, और समीकरण 1 से x का मान निकालना है और फिर समीकरण 2 से x का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है तो समीकरण 1 बनाते हैं और समीकरण 2 बनाते हैं, फिर समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या करना है कि सबसे पहले समीकरण 1 बनाना है, फिर समीकरण 2 बनाना है। चलिए आइए इतना काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है x + 2y = 3, यह हो जाएगा समीकरण 1, और यहाँ पर जो दिया गया है 4x + 3y = 2, यह हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान निकालेंगे तो 3 = -2y, 3 = -2y, ठीक है। इतना काम कर देना है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान निकालेंगे तो 4x = 2, ये इधर जाएगा तो 3y, फिर यह x 4 इधर गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में। यानी काम क्या किए हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, और यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण, यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, तो इसीलिए इसको समीकरण 1 लिखे और इसको समीकरण 2 लिख दिए। समीकरण 1 से भी x का मान निकालें और समीकरण 2 से भी x का मान निकालें। अब आइए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, बॉक्स बनाना है। यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, एक ठो बॉक्स बनाना है। क्या करना है, बॉक्स। यहाँ पर भी x y और यहाँ x यहाँ y, फिर यहाँ पर x यहाँ पर y। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए बताइए कि अगर y के जगह पर, अगर y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। चूँकि y के स्थान पर 0 रखना है इसलिए x का मान कितना आएगा जी, तो 3 - 2 गुने 2y है, ठीक है। तो इसीलिए x = 3 - 2 गुने y के स्थान पर कितना रखना है, 0, तो यहाँ पर रख देते हैं 0। तो x का मान कितना निकलेगा, 3 - 0, यानी x बराबर में आएगा 3। जब y बराबर में 0 तो x का मान कितना आ गया, 3, यानी y बराबर में 0 तब x का मान 3, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए चूँकि अब बताइए यहाँ पर
y के स्थान पर 1 रखिएगा तो x का मान कितना निकलेगा, यानी y के स्थान पर कितना रखना है, अब 1 रखना है। तो बताइए y के स्थान पर 1 हो गया, इसीलिए x का मान कितना आएगा। तो बताइए तो x बराबर क्या है, 3 - 2y है। तो y के स्थान पर कितना रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1। तो 2 गुने y के स्थान पर 1, तो x का मान कितना आएगा, 3 - 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो y के स्थान पर कितना रखे, 1, यानी y के स्थान पर 1, तो x का मान कितना आया, तो x का मान आया 1, यानी जब y बराबर 0 तो x बराबर 3 और y बराबर 1 तो x बराबर भी 1। बस इतना काम करना है। उसी तरीके से तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए एक और कोई मान ले लीजिए, एक और कोई मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कितना था, 1 था, ठीक है। तो y के स्थान पर अब कितना लेते हैं, y के स्थान पर आप लोग कमेंट कीजिए कितना ले। y के स्थान पर एक बार 0 ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, ठीक है। अब कितना ले, तो अब ले लेते हैं 0 ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, तो अब y के स्थान पर एक बार 0 लिए हैं, एक बार 1 लिए हैं, अब कितना ले लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं। देखिए चूँकि y बराबर में 2, इसीलिए x बराबर कितना होगा जी, तो 3 - 2y, यानी x बराबर 3 - 2 गुने y के स्थान पर कितना रखना है, 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 4, यानी x बराबर में कितना आएगा, बताइए x बराबर में कितना आएगा, कितना आएगा x बराबर में। तो यहाँ पर कितना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस यानी 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, और 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस। तो बताइए x का मान कितना आया, बताइए x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आया, कितना आया x का मान। तो देखिए x का मान आया -1। तो कब 1 आया, जब y बराबर में 2 रखा गया तो x का मान कितना आया, -1, यानी y बराबर में 2, इसीलिए x का मान कितना आ गया, 1। बस इतना काम करना है, ठीक है। इसमें भी एक और बना लेते हैं। तो y बराबर में 0 तो x का मान कितना आया, 3, y बराबर में 1 तो x का मान कितना आया, 1, y बराबर में 2 तो x का मान कितना आया, -1। उसी तरीके से अब इसमें भी, यानी y के स्थान पर कितना रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, लेकिन इसमें सोच समझ कर रखना है कि कट जाना चाहिए। अगर यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखते हैं तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 में 0 से गुना होगा तो 0, यानी 2 बच जाएगा, 2/4 होगा। ऐसा नहीं करना है, कोई बड़ा मान रखना है जिससे कि कट जाए। ये कट के यानी x का मान आएगा 1/2, तो x का मान 1/2, यानी भिन्न में लाना उतना फिर बनाने में कठिन महसूस होगा, यानी कठिन लग जाएगा बनाना, फिर क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी 1/2 इसको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न में नहीं लाना है, ठीक है, भिन्न में नहीं लाना है। चलिए अगर यहाँ पर y के स्थान पर 1 रखते हैं तब कितना आएगा, 3, यानी 3 में से फिर भिन्न में चल जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तब यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 6 में से 2 गया 4। चलिए y के स्थान पर 2 रख लेते हैं, इसीलिए x बराबर बताइए कितना होगा। तो 2 - 3y बटा में कितना है, 4 है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 - 3 गुने y के स्थान पर कितना रखना है, 3 रखना है, कितना 2 रखना है। तो यहाँ पर 2, क्योंकि y के स्थान पर 2 है तो y के स्थान पर 2 रख दिए, बटा में कितना है 4। तो x बराबर 2 - 3 दूना 6 बटा में 4। x का मान बताइए कितना आएगा, प्लस माइनस घटेगा तो -4 होगा, कट के कितना आएगा, -1 आएगा। x का मान कितना आया, तो x का मान कितना आया, -1 आया। कब, जब y बराबर में 2 रखे तो x का मान कितना आया, -1, तो y बराबर में 2 तब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट बताइए अब y बराबर में कितना रखे।
y का 3 ठो मान रखना है। कितना मान रखना है? 3 ठो मान रखना है। तो अब बताइए y बराबर में पहले कितना रख लिए? 2 रख लिए। अब बताइए कितना रखें? देखिए y बराबर में 3 रखेंगे तो फिर चल जाएगा बाटा में। 4 रखेंगे तो कितना होगा? 4 रखेंगे तो कितना होगा बताइए? 4 रखेंगे तो कितना होगा? 4 रखेंगे तो कितना होगा? अगर यहाँ पर -2 रख लेते हैं तब बताइए कितना होगा? तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 2 8 यानी 8/4 होगा। एक बार y बराबर में 2 रखें, अब y बराबर में -2 रख लेते हैं। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा? 2 - 3 गुना y के स्थान पर अब कितना रखना है? -2। तो यहाँ पर -2 बटा में कितना? 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस गुना होके प्लस 3 दूना 6 6 बटा यानी 2 + 6/4 यानी x बराबर में आ जाएगा कि 8/4। x का मान कितना आएगा? 8/4 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? जब 8 में 4 से भागा दीजिएगा तो बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। यानी x का मान कितना आ गया? 2। कब? जब y बराबर में रखे -2। तो जब y बराबर में -2 तब x का मान कितना आया? 2 आया। चलिए यहाँ तक देखिए। अब नेक्स्ट बताइए कि अब y का मान कितना रखें। देखिए सबसे पहले इसमें y का मान 0 रखे, फिर y का मान 1 रखे, फिर y का मान कितना रख दिए? 2 रख दिए। इसमें x का मान एक बार y का मान यहाँ पर 2 रखे, फिर y का मान -2 रखे। अब बताइए y का मान कितना रखे? यानी y का मान 3 ठो रखेंगे, यानी y का मान 3 बार रखेंगे तो x का मान 3 बार निकलेगा। सबसे पहले क्या किया गया है? तो क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ से इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालिए, फिर समीकरण 2 से x का मान निकालिए और एक ऐसा बक्सा बनाइए, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर y का मान कुछ रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। ऐसे 3 बार y का मान रखना है, 3 बार x का मान निकलेगा। उसी तरीके से इसमें भी कि y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान ज़रूर कुछ निकलेगा। इसमें भी y का मान 3 बार रखेंगे तो x का मान 3 बार निकलेगा। चलिए y का मान 1, y का मान 2 यानी y का 2 ठो मान रख लिए हैं। तीसरा मान कौन सा रखें? चलिए कमेंट कीजिए कि तीसरा मान कितना रखें। यहाँ पर कितना रखें तीसरा मान? 4 रख दे। 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और 6 रख सकते हैं। 6 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए? 6 रखने पर कितना आएगा? 6 3 का 18, 18 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? चलिए 6 रखते हैं। चूँकि y बराबर में 6, इसीलिए x का मान कितना आएगा जी? तो यह हो जाएगा जैसे यहाँ पर है 2 गुने 2 - 3y बटा में 4, 2 गुने 2 - 3 गुने y के स्थान पर कितना रखना है? 6। तो यहाँ पर रख देते हैं 6 बटा में 4। तो x बराबर में कितना आएगा? 2 - 6 3 का 18 और यहाँ पर बटा में 4। तो घटेगा तो -16 बटा में 4 यानी 16 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा और माइनस है तो माइनस। यानी y के स्थान पर 6 रखे तो x का मान कितना निकल गया? -4। तो y के स्थान पर 6 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? -4 निकलेगा। कितना निकलेगा? -4। तो y बराबर में 6 तो x बराबर में कितना आ गया? -4। तो y बराबर में 6 तो x का मान कितना आ गया? -4। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए ओके। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए ओके। चलिए अब यहाँ से हम लोग को कितने बिंदु मिलेंगे? 3 ठो बिंदु मिलेंगे। कितने बिंदु मिलेंगे? 3 ठो। यानी समीकरण 1 से यहाँ पर तो एक बिंदु हो जाएगा 3,0, 3,0
दूसरा बिंदु होगा 1,1, 1,1 और तीसरा बिंदु होगा -1,2, -1,2। 3 ठो बिंदु हो गए। चलिए इसमें भी 3 ठो बिंदु होंगे। बताइए, पहला बिंदु होगा -1,2, -1,2। दूसरा बिंदु होगा 2, -2, 2, -2 और तीसरा बिंदु होगा क्या, -4,6, -4,6, -4,6। तो यहाँ से भी 3 ठो बिंदु निकल गए और यहाँ से भी 3 ठो बिंदु निकल गए। 1 मिनट, कट गया है ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं, कट गया है। यहाँ पर x का मान कितना आया था, यहाँ पर x का मान आया था -4। ठीक है, पहला बिंदु होगा -1,2, -1,2। दूसरा बिंदु होगा 2, -2, 2, -2 और तीसरा बिंदु होगा -4,6। तीसरा बिंदु कौन सा होगा, -4,6। तो यहाँ पर हो गया -4,6। तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, -4,6। चलिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, तो क्वेश्चन दिया है और इसको समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालना है, फिर समीकरण 2 से x का मान निकालना है और उसके बाद यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाना है। यहाँ से y का 3 ठो मान रखेंगे तो x का 3 ठो मान निकलेगा। इसमें भी y का 3 ठो मान रखेंगे तो x का 3 ठो मान निकलेगा। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 से मतलब जो भी मान रखे हैं x का y का तो निकला है x का, तो इसी से बॉक्स को भर देंगे। यानी y बराबर 0 तो 3, x बराबर में 3, y बराबर 1 तो x बराबर 1, y बराबर 2 तो x बराबर -1। उसी तरीके से इसमें क्या करना है, तो देखिए यानी y का 3 ठो मान रखेंगे तो x का 3 ठो मान निकलेगा और उसी से बॉक्स को भर देना है। यानी y बराबर में 2 तो x का मान कितना आ गया, -1। y बराबर -2 तो x का मान कितना आ गया, 2। y बराबर में 6 तो x का मान कितना आ गया, -4। इस तरीके से बॉक्स को भर देंगे। अब सीधा सीधा मतलब यह है कि जो समीकरण दिया है इसको समीकरण 1, यहाँ पर जो समीकरण दिया है इससे समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालना है, फिर समीकरण 2 से x का मान निकालना है। ठीक है, इतना कर देना है। इतना करने के बाद बक्सा बना करके बक्सा भर देना है। इतना करने के बाद बक्सा बना करके बक्सा भर देना है। आप जानते हैं y का मान निकाले हैं तो x का मान निकल गया है, मतलब x y बक्सा भर गया है। y का मान रखे हैं, x का मान निकल गया है, यानी y x यानी x y का मान भर दिए। यहाँ पर x बराबर में 3 तो y बराबर में 0, x बराबर में 3 तो y बराबर में 0, यानी 3,0, 1 1 यानी 1,1, -1 2 तो -1,2, 1 2 3, यहाँ पर 3 ठो बिंदु निकल गए। चलिए -1,2 इसलिए -1 2 तो -1,2, फिर 2 -2 तो यानी 2 -2, 2, -2, फिर -4 और 6 तो -4,6। यहाँ पर भी 1 2 3, 3 ठो बिंदु निकल गए। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है। देखिए टोटल कितने बिंदु निकले हैं, तो समीकरण 1 से 3 ठो बिंदु निकले हैं और समीकरण 2 से भी 3 ठो बिंदु निकले हैं, यानी 6 ठो बिंदु निकले हैं। अब बताइए 6 बिंदु कहाँ है जी, तो 1 2 3, 1 2 3। बताइए तो इसमें अधिक कितना है, इसमें सबसे अधिक कितना है, तो 3 है। इसमें सबसे अधिक 6, मतलब अब 6 का बात कीजिए तो इसमें सबसे अधिक कितना है, इसमें 3 0 1 1 -1 2 -1 2 2 2 -4 6। तो इसमें देख रहे हैं इस सब में सबसे अधिकतम 6 है। क्या है, सबसे अधिकतम 6 है। तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचेंगे, ठीक है,
यहाँ पर जो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर जो ग्राफ खींचेंगे तो इसमें अधिकतम कितना रखेंगे? इसमें अधिकतम 6 ठो रखेंगे। कितना रखेंगे इसमें अधिकतम? इसमें अधिकतम बताइए कितना रखेंगे? तो इसमें अधिकतम रखेंगे 6 ठो। बताइए, इसको एक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एक अक्ष कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि समझ में आए तो। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, या आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर समझ में आया लास्ट तक देखिए, उसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। कब? जब आपको समझ में आए तब, जब आपको आत्मसंतुष्टि महसूस हो, आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होगा कीजिएगा। देखिए 3 ठो बिंदु निकले हैं यहाँ पर और 3 ठो बिंदु निकले हैं यहाँ पर। तो इसमें अधिकतम कितना अभी हम बताए हैं? 6। यानी हर तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हर तरफ 6 खींच देना है। बताइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कर देना है। चलिए, नीचे क्या होता है माइनस में, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इधर भी बाएं साइड में क्या होता है? माइनस। ऊपर प्लस में तो यहाँ पर प्लस में, और दाहिना साइड में क्या? प्लस में तो प्लस में। यहाँ तक कर देना है। करना क्या है कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया गया है। 2 समीकरण की मदद से, एक समीकरण की मदद से 3 ठो बिंदु, तो 2 गो समीकरण की मदद से 6 ठो बिंदु, और उस 6 बिंदु निकले हैं, उसमें अधिकतम 6 है। इसीलिए ग्राफ में हर तरफ 1 से लेकर के 6 तक खींच दिए। अब इसके बाद करना क्या है? तो देखिए सबसे पहला बिंदु बताइए तो x पर 3 y पर 0, x पर 3 y पर 0। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं F। चलिए, इसका नाम दे देते हैं E बिंदु। ठीक है, तो A B C D E F 6 ठो बिंदु है। 6 बिंदु का नाम दे दिए। अब यहाँ पर इतना के बाद ध्यान दीजिए कि बिंदु A के लिए x पर कितना? 3, y पर कितना? 0। x पर कितना? 3, y पर कितना? 0। देखिए, तो x पर 3 यहाँ पर है और y पर 0 यहीं पर है, यानी यही बिंदु हो जाएगा 3,0। मतलब यह बिंदु क्या है? A है। उसके बाद में बिंदु B बोलिए। बिंदु B है 1,1, यानी x पर भी 1 और y पर भी 1, x पर भी 1 और y पर भी 1। तो बताइए, यहाँ पर है 1 और y पर भी यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको यहाँ से खींचेंगे, यहीं पर न मिलेगा, यहाँ पर मिल गया, इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, और तीसरा बताइए, तीसरा -1, तीसरा बिंदु C है, -1 और 2, यानी x पर -1 और y पर 2। तो x पर -1 कहाँ है? तो x पर -1 यहाँ पर है, और y पर 2, +2 कहाँ है? तो y पर +2 यह है। यानी इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, तो ये दोनों लड़ेंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? लड़ेंगे। यानी यहाँ पर जो बिंदु है यह हो गया बिंदु C, यह बिंदु C। अब तीनों, मतलब ये जो तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदु का क्या कर देंगे? मिला देंगे। चलिए, तो 3 ठो बिंदु निकल गए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु यहाँ पर C। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खींचने के लिए इसकी आवश्यकता थी।
चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इस तीनों बिंदु को मिला देते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर आया था बिंदु सी, इन तीनों बिंदु को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलिए और ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए यहाँ पर इसको एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। बताइए तो ये समीकरण 1 से यह जो बिंदु निकला है समीकरण 1 से निकला है कि समीकरण 2 से, तो यह निकला है समीकरण 1 से। तो यह जो लाइन खींचा गया है तो इसको भी लिखेंगे समीकरण 1, इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे, समीकरण 1 से। यह जो लाइन निकला है किसी से निकला है, समीकरण 1 से। अब बताइए यहाँ पर जो 3 ठो बिंदु निकले हैं ये समीकरण 1 से कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से। तो इसका जो रेखा एक खींचेंगे उसको नाम देंगे समीकरण 2। आइए तो डी बिंदु का नाम डी बिंदु है -1,2 -1,2, यानी x पर -1 और y पर 2। x पर कितना, -1 और y पर 2, तो x पर -1 यहाँ पर है और y पर 2 यहाँ पर है, यानी यहीं पर टच कर रहा है। इसी का नाम दे देंगे बिंदु D। तो यह बिंदु C भी है और बिंदु D भी है। चलिए तो बताइए अब यहाँ पर इतना के बाद ध्यान दीजिए पूरे बारीकी से। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि जैसे E का चर्चा कीजिए तो E बिंदु का क्या निर्देशांक है, 2, -2, यानी x पर 2 और y पर -2। तो x पर 2 और y पर -2 यहाँ पर नीचे है, तो इसको ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर आकर के लड़ेगा, यही बिंदु क्या हो जाएगा, यही बिंदु क्या होगा, बिंदु E होगा, बिंदु E होगा। अगर f की बात करें यानी बिंदु f की बात करें तो बताइए x पर -4 और y पर 6, तो x पर कितना है, -4 है और y पर कितना है, 6 है। तो x पर कितना है, -4, तो x पर तो -4 यह है, और y पर कितना है, 6, तो y पर 6 यह है। तो यानी इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर -4 पर आ गया और यहाँ पर इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर 6 पर चला गया। यानी इसका सिकिल कहाँ जा रहा है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, यहाँ से इसको खींच देते हैं, यानी यहाँ पर आ रहा है लगभग यहाँ पर। और इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो बहुत ही सीधा जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी हम बोर्ड पर बना दे रहे हैं, या बनाना आसान थोड़े है। देखिए यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, F, यहाँ पर नाम F। अब इस बिंदु को मतलब यहाँ पर जो F बिंदु आया है यहीं पर आएगा सिकिल से, ठीक है। थोड़ा और फ्रेश लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा बिंदु F, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाएंगे, चलिए और थोड़ा फ्रेश बढ़िया लिख देते हैं। यहाँ पर सिकिल हम मिला ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े ना ग्राफ है कि इसीलिए सीधा ही जाएगा, थोड़ा इधर उधर जाएगा, लेकिन आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो बहुत ही क्लियर जाएगा। देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं और फिर इसको मिलाने के बाद में इसको मिला देते हैं और इसको इधर खींच देते हैं, समझ आ गया। इसको इधर खींच देते हैं, यहाँ बहुत ही आगे जाएगा और इसको इधर खींच देते हैं। बताइए यह जो निकला है समीकरण 1 से निकला है कि समीकरण 2 से, तो यह निकला है समीकरण 2 से। यह जो रेखा है यह समीकरण 2 से और यह जो रेखा है समीकरण 1 से। बताइए ये दोनों जो मतलब दोनों जो रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ टकरा रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर। और इस बिंदु से ऐसे खींच देंगे और इस बिंदु से ऐसे खींचेंगे। तो यह बताइए तो x पर कितना पर टकरा रहा है, तो x पर टकरा रहा है -1 पर, और y पर कितना पर टकरा रहा है, तो y पर टकरा रहा है 2 पर, ठीक है। इसीलिए अतः x बराबर -1 और y बराबर में क्या, y बराबर में 2, यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए इस तरीके से बना देने के बाद में टोटल 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से बना देने पर टोटल 5 नंबर मिलेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था। और जब क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें से हम बताए हैं कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में ही, और यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में ही। यहाँ से इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, फिर समीकरण 2 से भी x का मान निकाले हैं, और y का मान रखते गए हैं, x का मान निकलते गया है। फिर समीकरण 2 में भी y का मान रखते गए हैं, x का मान निकलते गया है। तो इस तरीके से यह बॉक्स भरे हैं, ये भी बॉक्स भर दिए हैं। इस बॉक्स से, इस मतलब बॉक्स की सहायता से 3 ठो बिंदु निकला है, और इस बॉक्स की सहायता से 3 ठो बिंदु निकला है, और यहाँ पर 3 ठो बिंदु निकला है। तो इन तीनों यानी 6 ठो बिंदु, तो इन तीनों बिंदु की सहायता से इस लाइन को बनाए हैं, और इन तीनों बिंदु की सहायता से इस लाइन को बनाए हैं। और देखें हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पर काट रहे हैं। यानी यहाँ पर गिराएंगे तो x पर आएगा -1, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा -x, और यहाँ से इधर खींचेंगे तो जाएगा y पर 2, तो यहाँ पर y पर 2, यानी अतः इसलिए x का मान -1 होगा और y का मान x का मान -1 होगा और y का मान 2 होगा। और इस तरीके से ग्राफीय विधि से यहाँ पर हल करके x और y का मान निकालिए। चलिए, तो यह क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बिल्कुल ही बन गया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्लियर आना चाहिए। अगर आपको फ्रेश नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फ्रेश नहीं है, मतलब इसका ये कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए, जहाँ पर यूट्यूब है, यूट्यूब के कोना में सेटिंग रहता है, और वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 720 कर लीजिए या 360 कर लीजिए, 100 यदि 44 है तो उसको बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, और वहाँ से तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बहुत ही अब फ्रेश चलेगा। क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्लियरिफिंग यानी मतलब बहुत ही क्लियरिटी यहाँ से करके हम वीडियो यहाँ से अपलोड किया जा रहा है। चलिए, तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग से यानी यूट्यूब के पास जो सेटिंग होता है ऊपर, वहाँ से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। या यदि आपको दिक्कत हो रहा है कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो, तो उसको कैसे फ्रेश देखें, तो आप इसके लिए यूट्यूब पर सर्च करें कि वीडियो की जो क्वालिटी होता है कैसे बढ़ाएं। सर्च करें अभी तुरंत कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन में 2 समीकरण, इस पर हम इतना क्यों मतलब इसको बार बार समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पूछा भी गया है, और वो भी 5 नंबर के लिए। देखिए, सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया गया है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। फिर यहाँ पर x का मान निकालिए, यहाँ पर भी x का मान निकालिए, और y का मान रखते जाइए, x का मान निकलते जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स को भर लीजिए, फिर y का मान मानते जाइए और x का मान निकलते जाएगा, और इस बॉक्स को भर लीजिए। फिर इस बॉक्स की सहायता से 3 ठो बिंदु निकालिए, और इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा खींचिए। फिर इस बॉक्स की सहायता से 3 बिंदु निकालिए, और इस 3 बिंदु की सहायता से यह दूसरा समीकरण यानी इस रेखा को खींचिए। और ये देखिए कि ये रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, जहाँ पर काटेंगे वहीं से खींचिए 2 ठो लाइन, एक x पर जाएगा, एक y पर जाएगा। तो x पर आ गया -1 और y पर आ गया 2, इसीलिए x का मान होगा -1 और y का मान होगा 2। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन बन गया। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पर एक समीकरण और फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण, तो वही काम करना है। इससे समीकरण, इसको समीकरण 1 लिखना है और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से यहाँ पर बॉक्स बनाना है और उससे 3 बिंदु निकालना है। फिर समीकरण 2 से यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है और उससे 3 बिंदु निकालना है। इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा खींचना है, फिर इस 3 बिंदु की सहायता से दूसरा रेखा खींचना है, और देखना है कि दोनों रेखाएं
एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, तो देख लीजिएगा एक्स पर खींचने पर कितना आ रहा है, फिर वाई पर खींचने पर कितना आ रहा है, और इस तरीके से एक्स और वाई का मान निकल जाएंगे। चलिए, लेकिन इससे पहले जो हमने निकाला था, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, चलिए तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था उसको HW कर लीजिएगा और उसको खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें 2 ठो समीकरण दिया गया था और इसको समीकरण 1 या था समीकरण 2। लेकिन उसको कैलकुलेट करके यानी ग्राफीय विधि से हम लोगों ने हल निकाला तो x का मान कितना निकला जी, -1, और y का मान कितना निकला, 2। तो आप एग्जाम हॉल में ही जांच कर लीजिएगा कि x और y का जो मान निकाले हैं सत्य है कि असत्य है। कैसे, तो देखिए, मन करे तो समीकरण 1 में, मन करे तो समीकरण 2 में x और y का मान रख लीजिएगा। मन करे तो समीकरण 1 में, मन करे तो समीकरण 2 में। तो x का मान कितना रखना है, -1 प्लस 2 गुने y का मान कितना रखना है, 2 बराबर में 3। तो -1 आप प्लस 2 दूना 4 बराबर में कितना आ गया, 3। तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 3, और बराबर में इधर क्या है, 3। यानी क्या है, यह सत्य है, सत्य, यानी 3 बराबर में 3 निकल गया, सत्य है। अब मन करे तो समीकरण 2 में भी रख के देख लीजिएगा। तो 4 गुने x का मान कितना रखना है, -1 प्लस 3 गुने y का मान कितना रखना है, 2 बराबर में 2। तो 4 एकम -4 प्लस 3 दूना 6 बराबर में 2। तो 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 2, और 2 यहाँ पर है, यानी यह भी क्या हो गया, सत्य है। यानी 2 बराबर में जब 2 आया तो यानी यह बात क्या है, सत्य है, ठीक है। और जब सत्य है तो आप जो कैलकुलेट करके, यानी हम लोगों ने x का मान 1 निकाला था और y का मान 2 निकाला था, इसका मतलब यह जो मान निकला है क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से जांच भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आपको समझने में दिक्कत इस वीडियो के माध्यम से, जो भी हमने ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो नियम थे बीजगणितीय विधि से, ग्राफीय विधि से, यदि आपको यह समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, उसको स्पीड को बढ़ा करके देखिएगा। यदि 1 बार देखने में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके स्पीड को बढ़ा करके 3 बार भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्राफीय विधि से यानी रैखिक समीकरण को किस तरीके से हल करें यह बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।